ये जो ज्ञान हुआ है आपको कहां से हो रहा है? सुख और दुख का ज्ञान चिंतन करके देखिए। ये इंद्रियों से तो नहीं हुआ ना, लेकिन ये सुख और दुख तो प्रत्यक्ष है कि नहीं है? सुख और दुख प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। किसी समय कोई सुखी है तो प्रत्यक्ष है कि नहीं है? उसका हृदय गदगद हो जाता है सुख में, दुख में रोता है। तो कहते हैं ये इंद्रियों से ज्ञान सुख और दुख का जैसे नहीं होता है, लेकिन वास्तव में प्रत्यक्ष ही होता है। सुख और दुख दोनों प्रत्यक्ष हैं। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जब अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार होती है, अंतःकरण की जो वृत्ति है जैसे ही ब्रह्माकार होती है, जैसे सुखाकार और दुखाकार हुई, ऐसे ही अंतःकरण की वृत्ति जब ब्रह्माकार होती है तो वो भी अंदर ही होती है। और जिस समय वो वृत्ति ब्रह्माकार होती है और उसमें आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्माकार वृत्ति से क्या होता है? आनंद होता है। ब्रह्माकार वृत्ति से आनंदित तो हो रहा है। आनंद के अतिरिक्त कुछ है क्या? ब्रह्माकार वृत्ति से आनंद ही होता है। और वो आनंद अपने आप को अपने आप में अपने आप अनुभव होता है, किसी दूसरे को नहीं, किसी दूसरी जगह नहीं, अपने आप को अपने आप में अपने आप। गुरु सहायक हुआ, गुरु का उपदेश सहायक हुआ, जिससे अज्ञान का आवरण हटा, आभाना पादक और असत्वा पादक आवरण हटा। और ये आवरण हटने के बाद जितनी भ्रांतियां थी, जितने अध्यास थे, जितने प्रकार के, वो सब हट गए। और उन सब हटने के बाद अपने आप में अपने आप को अपने आत्मा का, परमात्मा का अहम ब्रह्मास्मि रूप से, अयमात्मा ब्रह्म रूप से अनुभव हो गया। और जिसको यह ज्ञान हो जाता है वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अब वो जो परमानंद को प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? वो परोक्ष है या अपरोक्ष है? तो बिल्कुल प्रत्यक्ष ही तो होगा आनंद। जैसे सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य नहीं है। आंख को क्या पता सुख क्या होता है, कान को क्या पता सुख क्या होता है, वाणी को क्या पता सुख क्या होता है, नासिका को क्या पता, त्वचा को क्या पता, रसना को क्या पता, हाथ को क्या पता, पैर को क्या पता, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, इनको क्या पता है? अंतःकरण की वृत्ति सुखाकार या दुखाकार होती है, इसी प्रकार से अंतःकरण की वृत्ति आनंदाकार होती है। जब ये अंतःकरण की वृत्ति आनंदाकार होती है वही ब्रह्म ज्ञान है और वो प्रत्यक्ष है। तो कहा हे तत्वदर्शी, बिना इंद्रियों का संबंध हुए भी जैसे सुखाकार और दुखाकार वृत्ति प्रत्यक्ष होती है, आपको स्पष्ट कहीं दिख नहीं रही लेकिन होती है प्रत्यक्ष ही, सुख और दुख का प्रत्यक्ष ही अनुभव होता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्माकार वृत्ति होने पर अपने आनंद का प्रत्यक्ष ही अनुभव होता है। इसमें किसी भी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है कि किसी इंद्रिय के द्वारा ये आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आते आते लय हो जाते चांद सितारे भान, वहां डेरा जमाया मेरी जान,
जहां कोई नहीं जाता वहां डेरा जमाया मेरी जान। कहां डेरा जमाया? मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान। मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान। नेक कर्ण और वाणी सब ही, नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं आता वहां डेरा जमाया मेरी जान। ऐसी जगह पर जहां पर नेक कर्ण और वाणी ये सब जिसका वर्णन करने में असमर्थ हैं, जहां तक इनकी पहुंच नहीं है, लेकिन इनकी पहुंच भले ही ना हो, भले ही ये वहां आते आते लय को प्राप्त हो जाते हों। पीछा करके तुम क्या लोगे पाना कठिन महान। पीछा करके तुम क्या लोगे पाना कठिन महान। इसको पाना बड़ा कठिन है, लेकिन एक बात बता दो भाई, महान भी है। ये कठिन तो है, भयंकर तो है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तो बहुत क्या सर्वस्व करना पड़ता है, लेकिन पीछा करने पर मिल भी जाता है। पीछा करके तुम क्या लोगे पाना कठिन महान। तन का मन का भोजन करके रह जाए सुनसान। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता। कहते तन का मन का सबका भोजन करने के बाद तब ये बाकी रहता है। जहां पर न तन रहता है न मन रहता, बस आप रहते, और ये आप ही को अनुभव होता है कि दूसरे को अनुभव नहीं होता। इसीलिए कहा ये ज्ञान अप्रोक्ष है, यानी प्रत्यक्ष है, लेकिन बस जानता वही है जिसको हो जाए। दूसरा तो अंदाजे लगाता रहता है, दूसरा अंदाजा लगा सकता है, लेकिन वास्तव में जानता वही है जो रम जाता है, जो बस जाता है। इसी में वो आनंद स्वरूप ही हो जाता है। आनंदो वही ब्रह्म, वो अपनी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इस ब्रह्म को आनंद रूप से अपने आप में अनुभूत कर लेता है। यही बात यहाँ पर उन गुरुदेव ने तत्वदर्शी को समझाई, और गुरु की अस उपदेश सुनी तत्व दृष्टि बुद्धिमन। ब्रह्म रूप लखी आत्मा कियो भेद भ्रम अंत। अहम ब्रह्म या वृत्ति में निरावरण हो भान। दादू आदू रूप सो यूं हम लियो पिछान। गुरुदेव का ऐसा उपदेश सुनकर के वो बुद्धिमान तत्वदर्शी ब्रह्म रूप लखी आत्मा अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप जान करके कियो भेद भ्रम अंत, जितने भी भेद के कारण से भ्रम हुए थे उन सब का अंत कर देता है। अहम ब्रह्म या वृत्ति में ये जो वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति है वो निरावरण होकर के उसको अनुभूत करता हुआ है। दादो दयाल जी कहते हैं आद रूप सो यूं हम लियो पिछान। इस प्रकार से अपने उस दिव्य स्वरूप को हमने पिछान लिया है। तत्व दृष्टि ये कह करके आनंद से संयुक्त होकर के यहीं पर गुरु के उपदेश से अपने स्वरूप में विराजमान हुआ। इति श्री विचार सागरे
उत्तम अधिकारी उपदेश निरूपणम नाम चतुर्थस तरंग समाप्त। इस प्रकार से ये चौथी तरंग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रही है। ये उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान इस तरंग में कहा गया है। अब पंचम तरंग कल से आपके सन्मुख प्रारंभ की जाएगी, जिसमें मध्यम अधिकारी के लिए साधनों का निरूपण है, ज्ञान का निरूपण है। वो क्या क्या है, इसकी चर्चा अब कल आपके सामने करेंगे। अब यहीं पर आज विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान